जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला में। आज की क्लास में नंबर सिस्टम की जो संख्याओं की एक बेसिक है जिसमें संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ाया जाता है, आज उनको डिस्कस करेंगे। जो संख्या पत्ती का सबसे मेन, मैं कहूँ कि एक तरीके से रीढ़ की हड्डी से हो रहे, क्योंकि अगर हमें संख्याओं के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा तब तक हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे आज कि संख्या पत्ती है क्या। तो शुरुआत करते हैं संख्याओं के प्रकार से, कौन कौन सी संख्याओं के प्रकार है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है हमारी धन संख्या, धनपूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्या, इनको होल नंबर कहते हैं। तीसरे नंबर पर पूर्णांक, जिन्हें नेगेटिव ऋण पूर्णांक, जिन्हें नेगेटिव नंबर बोलते हैं। उसके बाद पूर्णांक है, इसके लिए हम इंटीजर बोलते हैं। अगली संख्या है सम संख्या, जिन्हें हम इवन नंबर, ऑड नंबर, भाज्य संख्याओं को डिविजिबल नंबर, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याओं को कोप्राइम नंबर, और इधर परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, और वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर। इनको सबको एक एक उसको आराम से डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टाइप है हमारा धन पूर्णांक संख्या। समझ लेते हैं धन पूर्णांक संख्या क्या है। समझ लेते हैं धन पूर्णांक संख्या क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन संख्याओं को पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों हम आखिर पढ़ रहे हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई इनको पढ़ने। देखिए, अगर जैसे इसका कहाँ यूज हो सकता है, जैसे देखिए संख्या पत्ती सबसे पहले किसी भी बुक में सबसे पहले चैप्टर रखा जाता है, इसलिए रखा है। देखिए किसी भी चैप्टर का अगर कोई क्रम रखा जाता है तो वो बहुत सोच समझ रखा जाता है, ऐसे ही नहीं कि हर जगह कोई सा भी चैप्टर डाल के कहीं पे रख दिया। नंबर सिस्टम सबसे पहले इसलिए रखा जाता है क्योंकि नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में सबसे पहले संख्या ही, पूरी मैथ में संख्याओं से ही संबंधित सारा कुछ होता है। तो सबसे पहले अगर हमें संख्याओं के बारे में ही कोई जानकारी नहीं होगी कि सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या हुआ है, या जैसे उसने कह दिया कि परसेंटेज में एवरेज में 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। अब तुम्हें जब आपने पढ़ाई नहीं होगा धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या सम विषम, तो कैसे निकालोगे। या फिर परसेंटेज पूछ रहा है, या फिर किसी भी अलग चैप्टर में वो कहेगा कि 5 सम संख्याओं का योग निकालिए, 5 सम संख्याओं का विषम निकालिए, विषम संख्याओं का योग निकालिए, 5 विषम संख्याओं का औसत निकालिए। किसी भी चैप्टर में ले लीजिएगा तो सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संख्याएं किस तरीके से होती, कौन कौन सी संख्या होती। उसी के आधार पर हम आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक एक करके करते चले जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं संख्या पत्ती के पहले उससे। पहला धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या वो होती है जो प्रकृति द्वारा हमें मिलती है। जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, उसको अगर कोई चीज गिनने के लिए दी जाए तो सबसे पहले वो 1 से शुरुआत करता है। 1 2 3 4, और ये संख्या कहां तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। अनंत का मतलब ये होगा कि कितनी भी संख्या हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि 5 तक ही, 6 तक ही हो, हजार लाख करोड़ कहीं तक भी हो सकती है। तो हमारा प्राकृतिक या धन पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, जो एक शुरुआत होके कहां तक जाए, अनंत तक, मतलब कहीं तक चली जाए, वो हमारी क्या होगी, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अब होल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य जोड़ते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो वो हमारी हो जाएगी पूर्ण संख्या। मतलब एक संख्या छोड़ रही थी, एक अंक, जिसके आधार पर संख्याएं बनती है। जैसे 500 हो गया, 500 600 30 60 30, ये इस तरीके की जो संख्याएं जो एक जीरो के अभाव वजह से नहीं हो पा रही थी, तो पूर्ण संख्या मतलब ये हुआ कि उसमें जब जीरो ऐड करते हैं प्राकृतिक संख्या में तो वो हमारी कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। तीसरा है हमारा, तीसरी कौन सी संख्या थी, तीसरी संख्या थी ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक इनको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। अब नेगेटिव नंबर कौन होते हैं, जो नेगेटिव नकारात्मक साइन के साथ लिखे हो, जैसे -1 -2 -3 -4 -6 डॉट 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 -,
एक ऐसी संख्या हो गई हमारी नेगेटिव संख्या। चौथी संख्या हो गई पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में अंतर होता है थोड़ा। पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि पूर्ण अंक, सभी अंक जिसमें आ जाए पूर्ण अंक होगा। इसमें कौन कौन होगी हमारी नेचुरल नंबर हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी, ऋण संख्या हो जाएगी। जो तीनों मिला के वो हमारा बन जाएगा पूर्णांक। जैसे पूर्णांक के लिए दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे जो लाइन ग्राफ होता है इस तरीके से, लाइन संख्या रेखा, संख्या रेखा में पहले 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 जीरो, इधर जितनी संख्या जाती है वो सब माइनस जाती, -4 -5 ऐसे अनंत तक चली जाएंगी, इधर भी अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या वो होगी जिसमें 0 भी हो, सभी नेगेटिव संख्या हो, सभी पॉजिटिव संख्या हो, तो वो हमारी कैसी होगी पूर्णांक। अगला 5वां नंबर, बहुत जल्दी हम एक एक संख्या को समझ लेंगे। अगली संख्या है हमारी सम संख्या। सभी को पता है सम संख्या क्या होती, जो 2 से कटना, जैसे 4 6 8 10 12, ये हमारी कैसी होगी सम संख्या। विषम संख्या सभी को पता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती, जो 2 से ना कटे, जैसे 3 5 7 9 11 13 17, ये सभी कैसी होगी विषम संख्या। जो विषम संख्या मतलब जो 2 से ना कटे। अगली कितनी हो गई 4 5 6, 7वीं संख्या थी हमारी, कौन सी थी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या कहा था, डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर। देखिए भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी खुद से भी कटना, देखिए स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे, और उसके अतिरिक्त भी उसके अन्य गुणनखंड हो, अन्य गुणनखंड। जैसे 4 2 से भी कटेगी, मतलब स्वयं से भी कटेगी, एक से भी कटेगी, और उसके अन्य गुणनखंड भी है, जैसे 2 गुणा 2, ऐसे 6 ले लो, 14 ले लो, 18 ले लो, ये हमारी सभी कैसी संख्या हो गई भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो अपने से भी कट जाए, उसके बाद अपने से भी कट जाए, और फिर स्वयं से, एक से, उसके अतिरिक्त अनुगुणनखंड हो। नंबर 8वां है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से कटे, मतलब स्वयं से कटे और एक से कटे, उसके बाद किसी से ना कटे, जैसे 2 एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, उसके बाद किसी से नहीं कटेगी। इसमें एक क्वेश्चन और आया था कि सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके बाद 3 5 7 11 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 कट जाएगी, 3 स्वयं से भी कट जाएगी, एक से भी कट जाएगी, और 3 से भी कट जाएगी। तो अभाज्य संख्या वो है जो सिर्फ या तो खुद से कटे या फिर एक से कटे, उसके बाद किसी से ना कटे, तो वो हमारी कैसी हो गई अभाज्य संख्या। अगला हमारा 9वां नंबर, समझ लीजिए बहुत आसानी से रिवीजन तौर पे। आगे हमारी संख्या थी सहअभाज्य, सहअभाज्य को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। अब को-प्राइम नंबर सहअभाज्य, सह का मतलब साथ साथ हो, 3 5, सहअभाज्य साथ साथ और अभाज्य हो, 3 5 7 11 13 17, तो ये कैसी हुई सहअभाज्य, मतलब साथ साथ है और अभाज्य संख्या, तो वो हमारी कैसी होगी सहअभाज्य संख्या। अगली हमारी कौन सी संख्या थी, परिमेय संख्या। परिमेय 10वां नंबर था हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। p/q का मतलब ये हुआ कि जिन्हें बटे में लिख, जैसे 3/5 4/9, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि q बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब q का मान 0 ना हो, उसके बाद कोई सी भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो हमारी परिमेय संख्या कौन सी होगी, जो p बटे q के रूप में। अब यहाँ से एक चीज और समझ आती है कि परिमेय संख्याएं, जितनी भी संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं संख्या पद्धति में सभी हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या। क्योंकि किसी भी संख्या के हम नीचे कितना रखो, -5 -1 लिखा हो या -5 मान लो, -5 लिखा हो, अपन एक कर देंगे, हमारी परिमेय संख्या होगी। मान लीजिए कि 6 लिखा है, अभी ये परिमेय संख्या नहीं महसूस हो रही, इसके बटे में 1 लिखने बात तो वही है। तो सभी अपरिमेय संख्याओं को छोड़ने के बाद जितनी भी संख्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, सभी कैसी होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। अगला हमारा 11वां हो गया। 11वीं संख्या है अपरिमेय संख्या। समझ लीजिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो होती है जो जिनका कोई निश्चित मान ना हो और जो बढ़ते हुए क्रम, जैसे √3, √5, √2, √π या सिर्फ पाई, मतलब जिसका कोई निश्चित मान ना हो, एक निश्चित वैल्यू ना हो, जैसे 1.34579 ऐसी संख्या जो बढ़ती चली जाए। जैसे अगला पाई 3.14732, इस तरीके जो आगे बढ़ती चली जाए तो वो हमारी, क्योंकि इनको परिमेय संख्या रूप में लिखे दे सकते हैं, इसके बटे में कितना लगा दो भाई, जब इधर चल रही तो हमारी अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जो एक निश्चित वैल्यू ना हो और लगातार चलने वाली हो या अंडर रूट में हो, वो हमारी कैसी हो जाएगी सर, अपरिमेय संख्या। अगला हमारा लास्ट और 12वीं संख्या का प्रकार क्या था हमारा, संख्या थी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इनको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं, धन पूर्णांक मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, तो सभी संख्याएं आ जाए वो हमारी क्या होगी, वास्तविक संख्या। क्या हुआ इसका मतलब कि उसमें -1, -2, 3, -5, 4/3, 8/9, 11/13, 7/12, √3, √2, पाई, 0, मतलब जितनी भी संख्याएं अभी तक हमने पढ़ी उन सभी संख्याओं का समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं के प्रकार समाप्त होगा, जितने भी तरीके थे। चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।